यहाँ पर एतत् तत् आदि शब्दों की चर्चा चल रही है। तो हम प्रारंभ में एतत् और तत् ये दो शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख लें। एतत् और तत् शब्द को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तत् धन सी और एतत् धन सी। यहाँ पर एतत् दोनों दकारांत शब्द हैं, दकारांत शब्द हैं। तो एतत् और तत् इन शब्दों को सामने रखकर सी विभक्ति को लेकर आइए। और सी विभक्ति को लेकर आने के बाद में अब हम पुराने सूत्र की ओर आपको ले चलते हैं। सूत्र नंबर 172 हो सकता है। तैदादि नाम विभक्तौ, ये सूत्र है। तैद आदि शब्दों को विभक्ति के होने पर आकार आदेश होता है। अब आकार आदेश होता है तो किसको आकार आदेश होता है? पूरे तैदादी शब्दों को आकार आदेश होता है, या स्वर को आकार आदेश होता है, या व्यंजन को आकार आदेश होता है? तो तैदादी नाम विभक्तों कहता है तैद आदि शब्दों के अंत को, तैद आदि शब्दों के अंत को आकार आदेश होता है। अब यहाँ पर एतत् है, तद है और यद, ये तीन शब्द यहाँ पर मुख्य हैं। और चौथे नंबर का शब्द है द्वि। ये चार शब्द आपके पास में हैं, एतत्, तत्, यत् और द्वि। एतत्, तत् और यद में तो दकार अंत में है, तो उस दा के स्थान पर आकार आदेश करेंगे। और द्वि शब्द में अंत में एकार है, उस एकार के स्थान पर आकार आदेश करेंगे। और पुल्लिंग में जैसे पुरुष शब्द के रूप चलाए थे, उसी प्रकार से पुल्लिंग में द्वा शब्द करके ओकारे औ औकारे च लगा के द्वौ द्वौ, फिर घोषवती दीर्घम अकारो घोषवती दीर्घम से द्वाभ्याम द्वाभ्याम, फिर ओसी चे द्वयो द्वयो। इस प्रकार वहां पर द्वि शब्द की सिद्धि की थी। तो जहाँ द्वि शब्द आया था, अग्नि संज्ञा हमने की थी, अग्नि संज्ञा के अंतर्गत ही द्वि शब्द आया था। वहां पर ही हमने तैदादी नाम विभक्तो सूत्र लगाकर द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो इस प्रकार रूप सिद्ध किए थे। उसी समय हमने आपको एतत्, तत्, यत् इन शब्दों की सिद्धि भी करवा दी थी। फिर भी प्रसंगानुसार यहाँ पर पुनः उनका आपके सामने क्रम बता दिया जाता है। यद्यपि एतत्, तत्, यत् इन सभी शब्दों के रूप आपसे बनते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि तैदादी नाम विभक्ति के अंतर्गत आपने सभी शब्दों की सिद्धि कर ली है। अब यहाँ पर तत् और एतत् शब्द से हम सी विभक्ति लेकर आए, तो यहाँ पर एतत् और तत् के दा के स्थान पर आकार आदेश हुआ। अब आकार आदेश होने पर हमारे सामने है ता, उसमें रहने वाला आ, और दा के स्थान पर हो गया आ और सी। यहाँ पर आकारे लोपम, जो पूर्व में सूत्र पुल्लिंग के अधिकार में पढ़े थे कि आकार पड़े रहने पर आकार का लोप होता है, तो यहाँ एक आकार का लोप हो जाएगा, माने पहले वाले आकार का लोप हो जाएगा। और पहले वाले आकार का लोप होकर दूसरा वाला आकार ता में और एतत् शब्द में एतत् एत में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने स्थिति है ता, आ और शा, एत, आ और सा। इस प्रकार से आकारांत के सामने सी विभक्ति है। तो सी विभक्ति के लिए हम लोगों ने पढ़ा है रेप शोर विसर्जनिया। उस रेप शोर विसर्जनिया के माध्यम से सकार जो सी विभक्ति लेकर आए हैं, उसको विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो अब विसर्ग आदेश होने के बाद में सूत्र आता है तस्य च। ये विशेष सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है एतत् और तत् शब्द में ही प्रयोग होता है इसका। कहते हैं एतत् और तत्, और त्यद शब्द के लिए भी है, जिसको शब्द के रूप हमने नहीं चला रहे हैं, उसमें भी वो तकार था, उसके लिए भी प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाती है। तो इन तीनों शब्दों में रहने वाला जो ता है, उस ता के स्थान पर दंत सा आदेश हो जाता है। और दंत सा आदेश होने पर तत्
शब्द का तो बन जाता है प्रथम रूप सह। अब एत का एस बना है, एस बनने पर ए नामी है, तो 150 नंबर का सूत्र है नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्तः ती समनु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो एस का सा है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा ईशा। अब ईशा और तात का बनेगा सहा। ये प्रथम रूप में ही परिवर्तन है, ध्यान रखना। आगे द्वि आदि विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है। सामने वाला पहले वाले को सा करता है तो आगे वाले को भी सा कर देता है, जो बहुत बड़ी विसंगति पैदा खड़ी हो जाती है। अब पहले केवल सी विभक्ति में ही करना है और कहीं नहीं। ये सूत्र कहता है तैदादी नाम, तैदादी शब्दों के तकार के स्थान पर सकार आदेश होता है सी विभक्ति के होने पर। तो तैदादी में तकार कहाँ मिलेगा? तो केवल 3 जगह मिलेगा, त्यद, एतत् और तत्, इन्हीं जगह मिलेगा। तो इनके तकार को सकार आदेश होने पर शब्द बन जाता है। त्यद का बनेगा स्याह और तत् का बनेगा सह, ऐसा का बनेगा ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा शब्द बन गया, सा शब्द बन गया। अब औ विभक्ति लेकर आएंगे। अब आपने को कुछ नहीं करना है, पुल्लिंग में सर्व शब्द के समान इसके रूप चलाने हैं। पुल्लिंग में सर्व शब्द के समान, सर्वनाम संज्ञा के शब्द है उसके समान प्रयोग चलाने हैं। पुरुष शब्द में और सर्व शब्द में केवल 5 विभक्तियों में अंतर आता है। नंबर 1 जस विभक्ति में अंतर आता है। नंबर 2 गे चतुर्थी की एक वचन की विभक्ति में अंतर आता है। पंचमी घसी में अंतर आता है। सप्तमी के एक वचन गी में अंतर आता है और षष्ठी के बहुवचन आम विभक्ति में अंतर आता है। तो इन जगह जहां पर अंतर आता है उस अंतर को ध्यान रखते हुए आपको सर्व के समान रूप चलाना है, अन्यथा पुरुष शब्द के समान। अर्थात जहां अंतर नहीं है वहां पुरुष शब्द के समान रूप चलाना है, और जहां अंतर है वहां पर सर्व शब्द को ध्यान में स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर पूर्व की तरह औ विभक्ति के सामने तैदादी नाम विभक्त लगाकर ताके स्थान पर अकार आदेश करना है, और अकारे लोपम से उसका लोप करने के बाद में ओकारे औ औकारे च से उसको संधि कर देना है। तो एत का बन जाएगा एतौ और ता का बन जाएगा तौ। बहुवचन में जस सर्व ई। तो यहाँ पर जस सर्व ई कहता है कि जस विभक्ति के होने पर जस के स्थान पर, पूरे जस के स्थान पर ई आदेश हो जाने पर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से सा और आ आएगा, तो बनेगा ते और एते। अब द्विवचन में अकारे लोपम से आकार का लोप कर देंगे, पुनः एक बार अकारे लोपम से आकार का लोप कर देंगे, तो बन जाएगा तम और एतम। अविभक्ति में एतौ तौ, शस विभक्ति में शशि सस्य च न। उस सूत्र के माध्यम से सस के आकार को, सस के आकार के होने पर सामने वाले लिंगांत आकार को दीर्घ करना है, और सस के ना को, सस के सा को ना करना है, और पुनः समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से उसको दीर्घ कर कर शब्द बन जाएगा तान एतान। उसके बाद में टा विभक्ति के आने पर इंटाह, टा विभक्ति के आने पर इंटाह, इन टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा, और इन आदेश होने पर अवर्ण वर्ण ए
और बन जाएगा तेन, और ये तेन है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी प्रयोग मैं सिद्ध कर रहा हूँ उसमें दो काम सबसे पहले कर लेना। पहला काम तैदादी नाम विभक्तों से अंतिम अक्षर को आकार आदेश और अकारे लोपम से आकार का लोप, ये दो काम हर शब्द के प्रयोग करने के पहले आपको सिद्ध कर लेना है। मैं उन दोनों सूत्रों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप व्याम विभक्ति लेकर आ रहे हैं। व्याम विभक्ति लेकर आने पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से अकार को दीर्घ कर देंगे, तो बन जाएगा ताभ्याम एताभ्याम। अब यहाँ पर विष विभक्ति लेकर आएंगे, विशेषवाह, इसके स्थान पर ऐस आदेश होगा और एकारे ऐ ऐकारे च सूत्र से तई ही एते ही और रेप शोर विसर्जनीय लगकर ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब चतुर्थी विभक्ति में अंतर आता है पुरुष शब्द में और सर्वनाम संज्ञक में। तो सर्वनाम संज्ञक शब्द होने के कारण गे विभक्ति में इसमें ही सर्वनामना माने सर्वनाम संज्ञक गे के स्थान पर इसमें आदेश होता है, तो इसमें ही आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा तस्मई ए तस्मई ही। तस्मई और ए तस्मई शब्द बनने के बाद द्विवचन में ताभ्याम एताभ्याम। अब यहाँ पर बहुवचन में भैंस विभक्ति आई है और बहुवचन में भैंस विभक्ति आने पर धुटी बहुत्वे त्वे, बहुवचन में बहुवचन हो और सामने धुट विभक्ति हो तो आकार को एकार आदेश हो जाता है। आकार को एकार आदेश होने पर रेप शोर विसर्जनीय लगाकर तेभ्यः और एतेभ्यः ऐसे शब्द की सिद्धि हो जाती है। घसी विभक्ति के लाने पर घसी रात सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु अगला सूत्र लगेगा घसी स्मात, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक है। तो घसी के स्थान पर स्मात आदेश होकर शब्द बन जाएगा तस्मात ए तस्मात। द्वाभ्याम ताभ्याम और एताभ्याम एतेभ्यः तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पुरुष शब्द की तरह घस्याः एतस्य तस्य। ओस विभक्ति में ओसीच, ओसीच विभक्ति के आने पर आकार को एकार आदेश होता है। एकार आदेश होने के बाद में अवर्ण ए आय सूत्र से अय आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय लगाकर शब्द बन जाएगा तयोः ए तयोः। और आम ने आम विभक्ति के आने पर स्वरामी सर्वतः। सर्वतः का मतलब है सर्वनाम संज्ञक, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, आम विभक्तियों के होने पर नू न होकर सु का आगम होता है और सु का आगम होने पर ता धन सा धन आम ए तो धन सा धन आम। यहाँ पर जो सा है ये घुट है, सा है ये धुट है धुट, और धुट है और धुट होने पर ये बहुवचन भी है। तो धुट और बहुवचन के होने पर सूत्र लगता है बहुवचन धुटी बहुत्वे त्वे। बहुवचन होने पर धुटी बहुत्वे त्वे माने बहुवचन में धुट लगता है, धुट बहुवचन में आकार को ए हो जाता है, तो यहाँ पर भी आकार को ए हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में नामी हो गया, आ को अपन ने ए कर दिया है तो ये नामी हो गया। नामी होने पर नामी कर पर प्रत्यय विकार गमस्तः तीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी, तो बन जाएगा तेसाम, बनेगा ए तस्मा तेसाम, फिर बनेगा ए तेसाम। अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी गी, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा गी इसमिन, नी के स्थान पर इसमिन आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा तस्मिन, शब्द बन जाएगा ए तस्मिन। द्विवचन में पूर्व की तरह तयो हो ए तयो हो, और यहाँ पर शुभ विभक्ति लेकर आए हैं। शुभ विभक्ति में भी बहुवचन और धुट होने के कारण
धुटी बहुत्वे, बहुवचन सूत्र लग जाएगा धुटी धुटी बहुत्वे, और बहुत्व होने पर यहाँ पर अकार को ए हो जाएगा, और नामी हो जाने के कारण नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांत आरोपी। यहाँ पर भी दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार यानी कि हर्ष का सकार यहाँ पर हो जाएगा, तो बनेगा तेसु और एतेसु। इस प्रकार से त्यद आदि शब्दों की सिद्धि जानना चाहिए। नया सूत्र है तस्य च, बस तस्य च सूत्र के माध्यम से त्यद, एतत् और तत्, केवल इन तीन शब्दों में तकार है, तो इन तीन शब्दों में रहने वाले तकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाता है। तो सकार आदेश होने पर त्यद शब्द को बनेगा स्याह, और एतत् शब्द का बनेगा एषः। यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय और लगेगा, और तत् का बनेगा सहा। इस प्रकार से इन शब्दों की सिद्धि आपके सामने हो जाती है। अब हम तदादि नाम विभक्तों को पहले याद रखें और अकारे लोपम को याद रखें, और सर्वनाम संज्ञक शब्द की सिद्धि जैसे होती है, सर्व शब्द की सिद्धि जैसी होती है, वैसे ही इन शब्दों की सिद्धि करना चाहिए, जानना चाहिए। आप सबके लिए जय जिनेंद्र।